21 जून यानी कि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि योग करने से अनगिनत फायदे होते हैं, लेकिन आखिर योग है क्या? और योग जो कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा कहा जाता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारती बिलथरे जो कि मास्टर्स इन योगा टीचर और इसके साथ ही एमफिल भी हैं योगा में, वो हमें आज बताएंगी कि आखिर योग है क्या और योग करने के फ़ायदे क्या हैं। आज के समय में योग के बारे में हम सभी जानते हैं और बहुत सारे लोग इस योग विज्ञान को अपना रहे हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम योग की बात करते हैं तो हमारे सामने एक सवाल उठता है कि बेसिकली योग क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि योग अलग है, आसन अलग है, ध्यान अलग है, लेकिन वास्तव में योग एक संपूर्ण विधा है जिसके आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्राएं ये सभी उसके अंग हैं। इन सभी से मिलकर बनता है योग। योग एक विज्ञान है जिसका वास्तविक नाम है योगिक साइंस, योग विज्ञान। और योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारे लोग हैं जो डिप्रेशन का भी शिकार हुए हैं और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। शारीरिक तनाव से ज़्यादा ये कहा जाता है कि मानसिक तनाव आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है। तो मानसिक तनाव आखिर किस तरीके से दूर किया जाए, योग के ज़रिए आज हम समझेंगे। और ख़ास तौर से उस वक्त कोरोना वायरस के टाइम पे जिस समय हम ये जंग लड़ रहे हैं और उस समय ये कहा जाता है कि सीधा आपके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है ये वायरस, तो कैसे आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने शरीर को ऊर्जावान बनाएं और इस बीमारी से बचे रहें। भारती जी, मैं चाहूँगी कि शुरुआत अपन उससे ही करते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस जो कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करता है, हम इससे बच सकें। देखिए, हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए, हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट रखने के लिए जिस तरीके से आसन ज़रूरी हैं, उसी तरीके से हमें अपने मन को भी स्वस्थ रखना पड़ता है। क्योंकि यदि हम मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हमारे थॉट्स जो हैं पॉजिटिव नहीं होंगे, तो ना तो हम स्वस्थ होंगे और ना ही अपने आसपास का जो हमारा माहौल है उसको हम सकारात्मक ऊर्जा दे पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे थॉट्स पॉजिटिव हों, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हों, ताकि जैसे आज के समय में लॉकडाउन चल रहा है और 2-3 महीने सभी को अपने परिवार के साथ रहना पड़ा, तो बहुत सारे लोग जो हैं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि वो पॉजिटिव है और अपनी फैमिली को भी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो वो इस टाइम पीरियड को भी एंजॉय कर रहे हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम योग अभ्यास को नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और इसी की महत्वता को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे स्थापित किया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखा ताकि योग को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहचान मिले। और इसी की वानगी है कि आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे हम इस दिन को मना रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इस महामारी से आखिर बच सकें योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ताकि जीवन के प्रति हमारी एक पॉजिटिविटी भी रहे और सकारात्मक तरीके से हम आगे बढ़ें। जी देखिए, योग की शुरुआत यदि आप करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमारे शरीर में जो भी जोड़ हैं या हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके लिए पहले हमें फ्लेक्सिबल करना होता है, क्योंकि जब तक उन जोड़ों के लिए हम लचीला नहीं बनाएंगे तो हम शारीरिक पोस्चर अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम उनको सीखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार की, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है और जिसको करने के बाद आप महसूस करते हैं कि 90% जो है आपके शरीर ने काम कर लिया है। अब आपका शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत है। सीखते हैं हम कैसे करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है वो खड़े होकर किया जाने वाला योग अभ्यास है। सांसों का इसमें आपको विशेष महत्व है, इसलिए सांसों पर आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है। 12 आसनों का एक समूह है। तो सबसे पहली जो स्थिति है उसके लिए आप नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएं। सामान्य श्वास पर श्वास कीजिए। उसके बाद श्वास को खींचते हुए सूर्य नमस्कार की जो दूसरी स्थिति है हस्तोत्तानासन, इस तरीके से अपनी पीठ को पीछे की तरफ ले जाएं। तीसरी स्थिति पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, अपने दोनों हाथों को पंजों के बगल में इस तरीके से रखिए और अपने सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करिए। चौथी जो सूर्य नमस्कार की स्थिति है उसके लिए अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं, अश्व संचालन आसन, और अपनी गर्दन को आपको पीछे की तरफ ले जाना है।
श्वास छोड़ते हुए संतुलन आसन या दंडासन में आइए। सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति। 6वीं स्थिति सूर्य नमस्कार की, उसमें आपको सामान्य श्वास पर श्वास करना है। घुटने ज़मीन पर रखिए, अपनी छाती को दोनों हाथों को बीच में रखिए, ठुड्डी को ज़मीन पे लगाइए। अष्टांग नमस्कार। 7वीं जो स्थिति है उसके लिए अपनी पीठ को आपको पीछे की तरफ मोड़ना है, सर्पासन। श्वास खींचिए, श्वास को छोड़िए। 8वीं स्थिति सूर्य नमस्कार की, पर्वतासन। अगली स्थिति जो है वो है अश्व संचालनासन। उसके लिए अपने दाएं पैर को आगे लाएं, श्वास खींचिए, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़िए। 10वीं स्थिति में अपने बाएं पैर को आगे लाइए, दोनों पंजों को आपस में मिलाइए और अपने सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास कीजिए, श्वास छोड़ते हुए। 11वीं स्थिति हस्तोत्थानासन। उसके लिए अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पीठ को मोड़ें, श्वास अंदर खींचें और अंतिम स्थिति सूर्य नमस्कार की 12वीं स्थिति नमस्कार मुद्रा में श्वास छोड़ते हुए वापस। अगला जो हमारा आसन है उसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन जो है उससे हमारे पूरे शरीर का पोस्चर अच्छा होता है। उसके लिए आप अपने पैरों को मिलाएं, फिंगर्स को आपको इंटरलॉक करना है और श्वास खींचते हुए अपने पैर के पंजों पर इस तरीके से आना है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करें, कुछ सेकंड रुकिए, उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। अगला आसन जो है हमारा उसका नाम है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए श्वास खींचते हुए और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आपको बाईं तरफ मोड़ना है। अपनी क्षमतानुसार आप आसन में रुकिए, उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने चेहरे को सामने लाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपका हाथ नीचे की तरफ आएगा। आसन को आपको दूसरी तरफ से करना है। श्वास भरते हुए अब अपने दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए अब अपने शरीर को आपको दूसरी दिशा की तरफ ले जाना है। हर आसन में आपको अपनी क्षमतानुसार रुकना है, चाहे तो आप आसन को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगला जो हमारा आसन है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लंग्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, जिसका नाम है पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए आप चाहे तो पद्मासन में बैठें या आप पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखिए, श्वास को खींचते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, लंग्स को पूरा फिल करें, अपनी छाती में खिंचाव महसूस करें। क्षमतानुसार आसन में आपको रुकना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। देखिए, यदि हमें अपना मन पे फोकस करना है या अपने शरीर पे फोकस करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी सांसों पे फोकस करें। यदि हम सांसों के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारा मन कंट्रोल होता है और इधर उधर नहीं भटकता है, जिससे हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं अपने लिए वो अच्छे से होता है। श्वास खींचते हुए धीरे धीरे आपको अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। एक से 2 सेकंड आप यहाँ पे रोकिए और उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आपको नीचे की तरफ लाना है। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को गर्दन को नीचे लाने से बचना चाहिए, बल्कि उनको गर्दन को बस सामने रखना है, नीचे की तरफ उनको नहीं झुकाना है। अगली जो एक्सरसाइज हमारी गर्दन की है उसके लिए आपको श्वास भरना है, अपने चेहरे को सामने रखना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को राइट साइड, श्वास खींचते हुए चेहरे को सामने लाइए और श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आपको बाएं दिशा की तरफ मोड़ना है।
श्वास भरिए, धीरे धीरे गर्दन को सामने लाइए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। अगली एक्सरसाइज है हमारी गर्दन के लिए। उसके लिए हमें रोटेशन करना है, नेक रोटेशन। सबसे पहले अपनी गर्दन को नीचे आप झुका लीजिए। श्वास खींचते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को दाईं तरफ से ले जाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। हाफ सर्कल में आप सांस अंदर खींचेंगे और हाफ सर्कल में सांस को बाहर छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको वापस अपनी गर्दन को नीचे लाना है। पुनः इस अभ्यास को करिए। श्वास खींचिए, दाईं तरफ से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ से लाते हुए नीचे की तरफ। इस एक्सरसाइज को आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, तो आप शुरुआत बाईं दिशा से करेंगे। अपनी गर्दन को नीचे झुकाएं, सामान्य श्वास पे श्वास खींचते हुए आप अपनी बाईं तरफ से आप गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। आपको अपनी गर्दन को गोल घुमाना है। आधे समय में श्वास को अंदर खींचिए और आधे समय में श्वास को बाहर छोड़िए। अगली एक्सरसाइज हम कर लेते हैं अपने कंधों के लिए, या फ्रोज़न की समस्या आपको है, कंधों में जकड़न है, तो अगला जो हमारा अभ्यास है वो शोल्डर का है। आप हाथों को इस तरीके से साइड में रख सकते हैं। श्वास खींचते हुए अपने कंधों को आपको ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अगला अभ्यास है, उसके लिए अपनी फिंगर्स को आपको कंधों पर इस तरीके से रखना है। दोनों एल्बोज़ या कोहनी आपके सामने की तरफ इस तरीके से रहेंगी। अब हाफ सर्कल में आपको ब्रीद इन करना है। श्वास खींचते हुए अपनी कोहनियों को इस तरीके से ऊपर उठाएं और पीछे से ले जाते हुए अपनी कोहनियों से ज़ीरो बनाने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए। धीरे से श्वास अंदर खींचिए, अपनी कोहनियों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए पीछे से आपको ज़ीरो बनाते हुए अपनी कोहनियों को सामने लाना है। अगला जो हमारा अभ्यास है वो हमारे नी जॉइंट के लिए है। उसके लिए आप चेयर पर भी इन अभ्यासों को आप कर सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और आपको इस तरीके से घुटने के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको इस तरीके से पकड़ना है। श्वास खींचिए, अपने पैर को स्ट्रेट करिए। पैर ज़मीन से 4 से 6 इंच की दूरी पर रहेगा। ऊपर की तरफ आपको पैर रखना है और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से आपको घुटने को मोड़ना है। श्वास भरिए, अपने पैर को सीधा करिए और श्वास छोड़ते हुए आपको अपने पैर को मोड़ना है। जितना संभव हो उतना ही मोड़ें। ज़बरदस्ती के साथ आपको कोई भी अभ्यास नहीं करना है। अगला जो हमारा अभ्यास है, नी की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए या जॉइंट का जो लचीलापन है उसको बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से अपने पैर को रोटेट करना है। सांसों का आपको ध्यान रखना है। आधे समय में आपको श्वास लेना है और आधे समय में आपको श्वास छोड़ना है। 3 बार एक डायरेक्शन में करिए और 3 बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास आप कर लीजिए। पैर को स्ट्रेट रखिए, श्वास खींचिए और छोड़ते हुए पैर को इस तरीके से आपको मोड़ना है। इन एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी सांसों पर आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है, अपने शरीर पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है और अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है आपको। इसके बाद रोटेशन करेंगे। हाफ सर्कल में ब्रीद इन, हाफ सर्कल में ब्रीद आउट। अगला जो हमारा अभ्यास है वो हमारे एंकल जॉइंट के लिए है या टखने के जोड़ के लिए है। हाथ आप इस तरीके से साइड में रखिए
पैरों के पंजों को अंदर की तरफ खींचिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपनी पैरों की अंगुलियों को नीचे की तरफ ले जाना है। ये होल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए आप श्वास खींचते हुए इसको पीछे की तरफ ले जाएं और रोकने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 सेकंड आप स्टे करें, उससे ज़्यादा होल्ड ना करें। इस तरीके से 3 बार करें। उसके बाद आपको रोटेशन भी करना है। दोनों दिशाओं से अगला जो हमारा अभ्यास है बहुत ही प्रचलित है, आप सभी करते होंगे, इनफैक्ट आपने भी सुना होगा, वो है बटरफ्लाई। रामदेव जी इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये जो हमारा अभ्यास है इसका नाम है तितली आसन। इस तरीके से अपने पंजों को आपको अंदर की तरफ मोड़ना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, अपनी फिंगर्स को इस तरीके से पकड़ना है और अपने इस जॉइंट को मूव करना है आपको। बैक को स्ट्रेट रखिए। इस अभ्यास को आप 1 से 1.5 मिनट कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि अपने शरीर को फिट और लचीला कैसे रखें, लेकिन अपने मन को हम इस दौरान कैसे शांत रखें, क्योंकि कई तरीके के विचार हमें, हमारे डर भी सताता रहता है और जो नेगेटिविटी है हम आखिर उससे कैसे बचें। भारती जी, मैं चाहूँगी कि आसन और एक प्राणायाम भी है, इनके बीच में अंतर हमें समझाएं। प्राणायाम किस तरीके से हमारे मन को शांत रखने में हमारी मदद करता है, ये बताएं। देखिए, जिस तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, स्विमिंग है, जॉगिंग है, योग है, लेकिन मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है हमारी सांसें, हमारी ब्रीदिंग। तो योग इसलिए संपूर्ण विधा है क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का जो है वो अभ्यास हो जाता है, चाहे शरीर हो चाहे मन हो। तो मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि हमारे थॉट्स पॉजिटिव रहें, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कपालभाति कैसे करना है। कपालभाति करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक पोजीशन ले लीजिए, चाहे तो आप चेयर पे बैठें, चाहे बेड पे बैठें, चाहे नीचे बैठें, ये सब मैटर नहीं करता है। आप हाथ इस तरीके से घुटनों पे रखें, पीठ को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। यदि संभव हो तो अपनी आँखों को बंद रखें। अपने शरीर और मन पे आपको अपना पूरा फोकस रखना है। इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो नेचुरल वे है, सांस लेना और छोड़ना 24 घंटे हम लेते रहते हैं, हम अवेयर नहीं रहते इसके प्रति। लेकिन कपालभाति में हमें एवरी टाइम अवेयर होना है श्वास छोड़ने के लिए। लेना हमारा जो कि 24 घंटे होता है वैसा ही होगा, लेकिन जब भी हम श्वास छोड़ेंगे एक अवेयरनेस के साथ छोड़ेंगे, हमें पता होगा कि हमें श्वास छोड़ना है। तो आपने देखा होगा जब आप मोमबत्ती बुझाते हो, इस तरीके से आप मोमबत्ती बुझाते, सेम क्रिया हमको करनी है अपनी अपनी सांसों के माध्यम से। इसमें आपको सांस अपने आप नहीं लेना है, नेचुरल वे में जाने दीजिए, लेकिन जब आप सांस छोड़ोगे तो अपने फोकस के साथ आपको छोड़ना है। तो करके हम दिखाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको सीखेंगे। एक राउंड आप कंप्लीट करिए, उसके बाद आप 30 से 40 मिनट सामान्य श्वास प्रश्वास करिए, अपने शरीर को शिथिल कीजिए। उसके बाद राउंड आप रिपीट कर सकते हैं। तो आप 400-500 बार कर सकते हैं, लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ऐसे लोगों को स्पीड थोड़ी धीमी रखनी है और काउंट्स भी कम करना है, लेकिन वो कर सकते हैं। इसके बाद क्रिया करने के बाद हम अगला जो हमारा योग अभ्यास है उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको अपने लेफ़्ट हैंड को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखना है। अपनी इंडेक्स और अपने थंब को मिलाते हैं तो ये हो जाती है हमारी ज्ञान मुद्रा। आप पीठ को बिल्कुल सीधा रखिए, अपने चेहरे को बिल्कुल सामान्य रखिए, बल्कि स्माइलिंग फेस रखेंगे तो आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी, आपको योग करते हुए मज़ा आएगा। आपको अपनी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, इसको अपने दोनों आईब्रोज़ के बीच में रखना है। ये आपका आज्ञा चक्र होता है।
अपने थंब को आपको राइट नोस्ट्रल पे रखना है और आपकी जो रिंग फिंगर है वो आएगी लेफ़्ट नोस्ट्रल पे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप करते हैं तो अपने लेफ़्ट नोस्ट्रल या चंद्र नाड़ी के साथ करते हैं। बाईं तरफ से आपको धीरे धीरे श्वास खींचना है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि श्वास खींचते और छोड़ते समय बहुत तेज़ गति से आपको श्वास नहीं छोड़ना है। प्राणायाम का बेसिकली मतलब होता है प्राण प्लस आयाम, अपने प्राणों का विस्तार करना। तो आप जितना धीमी गति से श्वास लेंगे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी उतनी इम्प्रूव होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरुआत हमें अपने लेफ़्ट नोस्ट्रल के साथ करना है। बाईं तरफ से आपको धीमे धीमे श्वास लेना है। अब रिंग फिंगर से अपने बाएं नोस्ट्रल को आप बंद कीजिए। दाएं नोस्ट्रल के साथ धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। वापस से आपको दाएं नोस्ट्रल के साथ ही श्वास खींचना है धीमी गति के साथ। अब दाएं नोस्ट्रल को बंद कीजिए और लेफ़्ट नोस्ट्रल के साथ धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। ये एक चक्र कंप्लीट हो जाता है अनुलोम विलोम का। एक चक्र हम फिर से करेंगे। शुरुआत हमेशा आपको लेफ़्ट नोस्ट्रल के साथ करनी है और जब चक्र आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ख़त्म भी लेफ़्ट नोस्ट्रल के साथ ही करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक चक्र हम फिर से करेंगे। धीमे धीमे लेफ़्ट नोस्ट्रल के साथ श्वास को अंदर खींचेंगे। अब अपनी रिंग फिंगर से या तीसरी उंगली से अपने लेफ़्ट नोस्ट्रल को बंद कीजिए और धीमे धीमे राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़िए। वापस आपको राइट नोस्ट्रल के साथ श्वास खींचना है। अब अपने थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए और लेफ़्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। आप 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। अनुलोम प्राणायाम जो है वो आपके स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी कम करता है, आपके शरीर और मन को बैलेंस देता है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी इम्प्रूव करता है। अगला जो हमारा प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत सारे लोगों को तनाव इतना ज़्यादा होता है कि उनको नींद नहीं आती है, तो अनिद्रा के लिए ये रामबाण है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो हम 2 बार इस प्राणायाम को भी देखेंगे कैसे करना है। उसके लिए आपको अपनी पहली उंगली जो है वो इस तरीके से माथे पे रखना है। बाकी जो आपकी 3 उंगलियां हैं इस तरीके से आपको अपने नोस्ट्रल पे रखना है। ध्यान रखिए कोई भी प्रेशर आपको अपने फेस पे नहीं डालना है और अपने अंगूठे से आपको कानों को बंद करना है। लंबी गहरी आप श्वास खींचिए और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो भंवरे की गुंजन के साथ आपको श्वास छोड़ना है। वापस से एक बार लंबी गहरी श्वास अंदर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की आवाज़ के साथ चाहे आप विश्वास करिए न करिए, लेकिन इस बात से साफ तौर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि योग करने के आखिर कितने फ़ायदे होते हैं। तो आप भी योग करें और रोगों को दूर भगाएं। और जैसा कि ये कहते आए हैं हम कि कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन इसका डटकर सामना करना है। और उसी के साथ हम आपको छोड़ते हैं कि आप यही उम्मीद है कि आप लोग भी अपने जीवन में योग को अपनाएंगे और अपने जीवन शैली का इसको एक हिस्सा बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को योग के प्रति प्रेरित किया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।